एकादशाह कृत्य निरूपण, मृत शय्यादान, गोदान, घदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यमषोडशी, उत्तमषोडशी एवं नारायण बलि गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्नपूर्वक सभी और्ध्वदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीतवस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्मकलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्रकुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्रकुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदनंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होएं, ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभोक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किए जा सके हो, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सबका भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पोआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैयादान के समय इस मंत्र को पढ़े, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया, मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधिपूर्वक ही नंगावले, रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधिपूर्वक उत्सर्ग, वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्तवर्ण वाला, वैश्य के लिए पीतवर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नीलवृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्तवर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों, उसे रक्तनील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों तथा पूंछ व खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रुनील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नीलवर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्तवर्ण के हों, उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए। अथवा गौरी अष्टवर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है, कन्या का विवाह करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। जिसके कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्नपूर्वक वृष यज्ञ अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत्तद मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें।
बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कनकन बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्रकुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदनंतर वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे, तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्षरूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सव करने से तुम भवार्णव से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृक्षोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृक्षोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवितावस्था में भी वृक्षोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों मेष तुला में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदनंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान देखे। पक्षिण अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है, उस वृक्षोत्सर्ग से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृक्षोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है, वह सब वृक्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्महत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृक्षोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं, इसलिए हे तार्क्ष्य, सभी प्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है, वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुके अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है, वह एक कल तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करके सपंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवां हव्यवाह हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठा कव्यवाह कव्य वहन करने वाले अग्नि तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करें। आठवां पिंड रुद्र को, नवां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदनंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनषाणमासिक और ऊनाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे तार्क्ष्य, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्री, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते, तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधानपूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है, तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदैहिक क्रिया क्षया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्धादि रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवन का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए।
तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में एकादशाह विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ।